जन संस्कृति मंच की गिरिडीह इकाई के द्वारा पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन सोमवार को कृष्णा नगर में किया गया। यहां गिरिडीह के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभा की नई किताब यही है जिंदगी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अनंत प्रिया ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी शर्मा थे। लेखक और वरिष्ठ रंगकर्मी बद्री दास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लेखक राजेश पाठक, शिक्षक लोकनाथ रजक, प्रोफेसर धनेश्वर रजक और संस्कृति कर्मी शंकर पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद कहानी संग्रह यही है जिंदगी का लोकार्पण हुआ। इसके बाद किताब पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर छोटू प्रसाद लगातार सृजन करने वाले लेखक हैं। वह गिरिडीह के प्रतिनिधि लेखक है और इस बात पर हम सभी को गर्व है। युवा कवि लवलेश ने कहा कि इस कहानी संग्रह में कई कहानियां अंधविश्वास पर कुठाराघात करती हैं। चर्चित लेखक राजेश पाठक ने बताया कि किताब की रचनाएं यथार्थ के साथ वस्तुनिष्ठ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर छोटू प्रसाद ने अपनी लेखनी में अंचलिकता का पूट दिया है और खोटा शब्दों का इस्तेमाल कर क्षेत्र भाषा का प्रसार भी किया है। जन संस्कृति मंच के शंकर पांडे ने कहा कि किताबें ही मानव सभ्यता को आज तक नियंत्रित और प्रभावित करती आ रही है। छोटू प्रसाद की रचनाएं अगली पीढ़ी के लिए धरोहर और इतिहास के रूप में संरक्षित रहेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष बद्री दास ने कहा कि किसी भी पुस्तक की सार्थकता उसके पाठक से है। पाठक ही उसका असली समीक्षक होता है। डॉक्टर छोटू प्रसाद की रचनाएं लोक परंपरा की संभारक है। मंच संचालन कर रहे पत्रकार आलोक रंजन ने कहा कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लेखकों की पुस्तकों को खरीदकर अपने घर के लाइब्रेरी में रखना जरूरी है। साहित्य प्रेमी रितेश सराक ने डॉक्टर छोटू प्रसाद को प्रतिबद्ध लेखक बताते हुए गिरिडीह के पाठकों से इनकी किताब को पढ़ने की अपील की। पत्रकार राजेश अभागा ने कहा कि गिरिडीह की धरती ने फिर एक किताब को जन्म दिया है, जो गर्व की बात है। इसका पठन पाठन और प्रचार प्रसार साहित्य प्रेमियों और स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं का दायित्व है। लेखक नवीन सिन्हा ने डॉक्टर छोटू प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि इसकी रचनाएं सीधे हृदय को स्पर्श करती है। शिक्षक महेश सिंह ने कहा कि लेखक की कहानियों में एक बिंदासपन है, भावुकता है। अगर भावुकता एक दिशा देती है तो रचनाएं सफल है। लेखक संजय करुणेश ने लेखक को नई किताब की बधाई देते हुए कहा कि यही है जिंदगी कहना भी बड़े आत्मविश्वास की बात है। लेखी के भाषण में डॉक्टर छोटू प्रसाद ने कहा कि इस कहानी संग्रह की हर कहानी अंत में कहेगी यही है जिंदगी। उन्होंने कहा कि लेखक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेखक ने गिरिडीह के पाठकों से पुस्तक पढ़ने के लिए आग्रह किया। लोकार्पण परिचर्चा में सुनील मंथन शर्मा, रामजी यादव, तेज नारायण टंडन, शैलेंद्र कुमार शुक्ल, महेश सिंह, बी अगस्त क्रांति, योगेश्वर मत्था और अन्य साहित्य प्रेमियों ने भी अपनी बात कहते हुए लेखक को पुस्तक लोकार्पण की बधाई दी। धन्यवाद ज्ञापन अनंत शक्ति ने किया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह।